अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है जुम्मतुल मुबारक रमज़ान का महीना आप जहाँ भी हैं अच्छा गुजर रहा होगा। मैं 2-3 दिन से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, एक फेसबुक ग्रुप पे, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद यूएई की हुकूमत ने विज़िट या टूरिस्ट वीज़े के लिए कुछ नई शराइत आयद की हैं। कमेंट बॉक्स में भी अगर आप देखते हो, मैंने गुज़श्ता रोज़ कमेंट बॉक्स जो है वो दोबारा एक्टिवेट किया है। इससे पहले मैंने कमेंट्स ब्लॉक किए हुए थे। उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग बड़े नाजेबा मैसेजेस वहाँ पर लिख रहे थे, यहाँ तक कि कुछ मेरे व्यूअर्स की आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो तल्ख कलामी होना शुरू होगी, जिसकी वजह से मैंने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया और मैंने आजमाइशी तौर पर दोबारा खोला है। अगर इसमें दोबारा इनडिसेंट या गैर मुनासिब या नाजेबा मैसेजेस किए गए तो दोबारा बंद करना पड़ेगा। बहरहाल कमेंट बॉक्स में भी बहुत से लोगों ने ये पूछा है जी कि अब क्या सूरत हाल है, वीज़े की कौन सी तारीख है, विज़िट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ। इस हवाले से मैं एक वज़ाती ख़बर कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, वो मैं आपके सामने ज़रूर पेश करूँगा। जो सोशल मीडिया पर जो मैसेज या ख़बर गर्दिश कर रही है उसमें ये दावा किया गया है कि यूएई की हुकूमत ने जो नई शराइत आयद की हैं उसमें जो शर्त है मेन वो ये है कि 18 साल से 50 साल की उम्र के दरमियान के जो अफराद हैं उनको वीज़े जारी नहीं किए जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा हुक्मनामा जारी नहीं किया। अलबत्ता एक बात तय है कि जो गैर शादीशुदा लोग हैं और जिनकी उम्र 40 साल से कम है उनको वीज़े बहुत कम जारी किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो पहली दफ़ा जा रहे हैं या इससे पहले वहाँ पर जॉब करके आ चुके हैं। तो ऐसे लोगों को वो जॉब सीकर समझते हैं, यानी नौकरी के मुतलाशी, मुलाजमत के मुतलाशी अफराद उनको समझा जाता है। तो ऐसे अफराद को फ़िलहाल वीज़े जारी नहीं किए जा रहे। एक शर्त जो है वो आज से नहीं, तकरीबन 3 महीने से है। वो ये है कि जब आप अपने वीज़े की दरख्वास्त देते हैं तो अब आपके लिए लाजिम है कि आप साथ ही में हेल्थ इंश्योरेंस ख़रीदें, जिसकी जो कीमत है या मालियत है या फ़ीस है, आप जो भी उसको नाम दे दें, वो अब 100 से लेकर 120 दिरहम है। ये वीज़े की जो फ़ीस है ये उसके अलावा है, यानी वीज़े की जो एक्चुअल फ़ीस है वो है तकरीबन 350-350 दिरहम। लेकिन बहुत से ट्रैवल एजेंट हजरात ऐसे हैं जो आजकल 550-600 दिरहम तक वसूल कर रहे हैं। और इसके अलावा आपसे जो ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मस्ट है। जब तक आप ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं खरीदेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस से मुराद ये है कि आपका दुबई या यूएई में जितना स्टे होगा, 30 दिन है, 90 दिन है, 15 दिन है, उतने अरसे के लिए आप इंश्योरेंस खरीदेंगे, जिसको ट्रैवल इंश्योरेंस भी कहते हैं और उसको आप हेल्थ इंश्योरेंस भी कहते हैं। यानी खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पर आपकी तबीयत नासाज होगी, आपको अस्पताल दाखिल करना पड़ा तो आपकी इंश्योरेंस जो है वो उसके पैसे अदा करे, यानी इंश्योरेंस कंपनी आपकी इंश्योरेंस की कवरेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वही टिकट एमिरेट्स एयरलाइन से खरीदेंगे रिटर्न टिकट, तो आपका ऑटोमेटिकली हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो इशू है वो कवर हो जाएगा। फिर उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जब आप एमिरेट्स का टिकट खरीद कर जब आप वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसमें लिखेंगे कि मेरे पास ये एमिरेट्स का रिटर्न टिकट है, ये उसका रेफरेंस नंबर या PNR है। तो ऑटोमेटिकली उनको पता होगा कि एमिरेट्स जो है वो अपने पैसेंजर्स को ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस का कवर देती है। अब बात रह गई कि जी जब तक आपके पास रिटर्न टिकट नहीं होगा, होटल की अकोमोडेशन नहीं होगी या वहाँ पर किसी इंतहाई करीबी अजीज़ रिश्तेदार का रिहायशी एड्रेस, टेलीफोन नंबर नहीं होगा, आपके पास मुनासिब रकम नहीं होगी। मुनासिब रकम से मुराद ये है कि अगर आप 1 महीने के जा रहे हैं तो कम से कम आपकी जेब में 3000 दिरहम खर्चे के लिए होने चाहिए। इवन अगर आपके पास अपॉइंटमेंट का जो ऑफर लेटर है
वो है तो आप जा सकते हैं, बशर्ते कि आपको वीज़ा मिले। मैं इन दिनों रमज़ान के महीने में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दिनों वीज़े तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि बंद हैं। अगर वीज़े खुल भी गए तो वो ईद के बाद खुलेंगे, और वो सूरत हाल देखेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल क्या है। आपने देखा है कि गुज़श्ता रोज़ उन्होंने भारत से आने वाली तमाम मुसाफिर परवाज़ों पर 25 अप्रैल रात 12 बजे के बाद, यानी 24 अप्रैल रात 12 और 25 अप्रैल रात गए मिडनाइट के बाद इंडिया से तमाम मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये ईद के बाद तक है, लेकिन अभी तक कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। लिहाजा वो ये देखेंगे कि आपकी ये जो पाकिस्तान की जो कोविड की सूरत हाल है वो कैसी है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि जी वीज़े को खोलना है, कितनी महदूद तादाद में खोलना है। अभी आपको याद होगा हाल ही में मैं जब दुबई गया तो मैंने एक उस पर वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने जिक्र किया था कि दुबई में जो ही मैं पहुंचने के बाद जिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, अपने दोस्त अहबाब से, जानने वालों से, मिलने वालों से, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, वैसे इवन के वहाँ पर एक मरतबा मुझे ऊबर में बैठने का इत्तेफाक हुआ, तो ऊबर के ड्राइवर ने भी, यानी ये सब लोगों ने मुझसे एक ही सवाल किया कि जनाब आजकल तो वीज़े बंद हैं, आपको वीज़ा कैसे मिल गया। तो मैंने उनसे यही अर्ज़ की कि वीज़े बंद नहीं हैं, जो जेन्युइन विजिटर्स हैं उनको वीज़े मिल रहे हैं। मसला ये है कि वो लोग जो कि इस वक्त बेरोज़गारी के आलम में डेस्परेटली हर लिहाज से UAE दुबई जाना चाहते हैं और थ्रू ट्रैवल एजेंट्स वीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं, उन लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं। अब रिफ्यूज़ क्यों हो रहे हैं उसकी वजूहत आपको मैंने पहले से बता रखी हैं। और अब तो सूरत हाल मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ना करे बैक टू स्क्वायर वन, जैसे गुज़श्ता साल मार्च अप्रैल में थी। ऐसा ना हो कि UAE की गवर्नमेंट को पाकिस्तान से भी फ़्लाइट्स की आमदो रफ्त पर पाबंदी आयद करना पड़े, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, आज भी 144 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए और तकरीबन 5,500 के करीब मज़ीद केसेस सामने आए हैं। तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह ये हमारा जो ग्राफ है ऊपर जाता रहा तो फिर ऑब्वियसली वहाँ की गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो दुनिया के बहुत से ममालिक ने इंडिया और पाकिस्तान की जो मुसाफिर परवाज़ें हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी है। और मैं इस पर एक अलग से वीडियो करूँगा कि पाकिस्तान, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान पर ये जो सफरी पाबंदियाँ हैं ये क्यों आयद की जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।